प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इसे विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानकारी को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहें। मित्रों, गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मा के रहस्यों का गहन वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि कौन से कर्मों के आधार पर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म, धर्म और भगवत भक्ति आवश्यक हैं। मित्रों, कौन कौन से कर्म मनुष्य जन्म दिलाने में सहायक होते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सृष्टि 84 लाख योनियों से बनी है। इनमें से केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। दुर्लभ मानवन जन्म सत्संगः साधु संहितम। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करना सद्गुणों और सत्संग के कारण संभव होता है। पशु, पक्षी, कीट पतंग और अन्य योनियां केवल भोग योनियां हैं, जहां कर्म का फल भोगा जाता है। परंतु मनुष्य योनि में जीव अपने कर्मों को सुधार सकता है और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से कर्म दिलाते हैं मनुष्य जन्म। पहला, सत्य और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सत्य बोलना और धर्म का पालन करना मनुष्य जन्म के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अगली योनि में मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर मिलता है। सत्यवद धर्मंचर। सत्य और धर्म के पालन से मनुष्य पुण्य अर्जित करता है, जिससे उसे उत्तम योनि प्राप्त होती है। दूसरा, दान और सेवा। दान, सेवा और परोपकार करने से जीव को उच्च लोक और मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। विशेष रूप से भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना और जरूरतमंदों की सहायता करना ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करते हैं। अन्नदानम जलदान वस्त्रदानम च श्रेष्ठतम। दान करने से जीव को जीवन में संतोष और मृत्यु के बाद उत्तम योनि प्राप्त होती है। तीसरा, भगवान की भक्ति। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वोत्तम कर्म बताया गया है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, भजन कीर्तन करता है और सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हरि नाम सत्तन जपे। भगवान के नाम का जप और उनकी लीलाओं का स्मरण जीव को पापों से मुक्त करता है और पुनः मनुष्य योनि प्रदान करता है। चौथा, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन। वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन और पालन भी पुण्य कर्मों में आता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे उच्च योनि प्राप्त होती है। पांचवा, माता पिता और गुरु की सेवा। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता और गुरु की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। छठा, अहिंसा का पालन। अहिंसा परमो धर्म है। जो व्यक्ति जीवों के प्रति दया भाव रखता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मनुष्य जन्म का अधिकारी बनता है। सातवां, यज्ञ और तपस्या। यज्ञ, हवन और तपस्या करना भी मनुष्य योनि प्राप्त करने का साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से यज्ञ करता है और तपस्वी जीवन व्यतीत करता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल जीव को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। जो अच्छे कर्म करता है, वह पुण्य लोक में जाता है और अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त करता है। जो बुरे कर्म करता है, वह पाप का फल नरक में भोगता है और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करने के लिए सत्य, धर्म, भक्ति, दान और परोपकार जैसे कर्म आवश्यक हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सद्गुणों को अपनाता है, वह न केवल मनुष्य योनि प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जीवन में सदैव धर्म का पालन करें,
अहिंसा और परोपकार को अपनाएं और भगवान के प्रति समर्पित रहें। यही कर्म मनुष्य जन्म को सार्थक और सफल बनाते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।